जय हिंद। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का 4 पार्ट करेंगे और इसके पहले हमने 3 पार्ट वर्क पावर एनर्जी के हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जा करके देख सकते हो। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्क पावर एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे कि वर्क कितने तरह के होते हैं। जो रियल लाइफ में जो वर्क होता है वह और जो थ्योरी में होता है वह दोनों में डिफरेंस है। यानी कि जो फिजिक्स में वर्क है वह और प्रैक्टिकल लाइफ में रियल लाइफ में जो वर्क होता है वो उसमें डिफरेंट होता है। देखिए, जो वर्क फिजिक्स में है उसको 3 भागों में बांटते हैं। यानी कि फिजिक्स में टोटल 3 तरह का वर्क होता है। पहला जो वर्क है वह है पॉजिटिव वर्क। पहला पॉजिटिव वर्क होता है। सेकेंड इज द नेगेटिव वर्क और थर्ड इज द जीरो वर्क। फिजिक्स में वर्क को 3 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क तीनों में डिफरेंस होता है। तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले पॉजिटिव वर्क को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ से फोर्स लगाया जाए, इस तरफ से इसको धक्का दिया जाए और यह ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, डिस्प्लेस कर जाए, तो हम उसको कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क है। जैसे ये जो सरफेस हुआ और इस मार्कर पर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, इधर से फोर्स लगा रहे हैं इधर की और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे हम लोग घर में बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिसमें पॉजिटिव वर्क होता है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, थोड़ा भारी बॉक्स है, तो उसको आगे बढ़ाना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से, ये बॉक्स है तो इसी डायरेक्शन से हम लोग इधर के फोर्स लगाते हैं और वो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हम लोग उसको कहेंगे कि दिस इज द पॉजिटिव वर्क, कि वो जो हुआ वह जो हुआ वहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क जब होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बना, आप खुद जरा सोचो कि जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसीलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हो गया वह हो गया 0 डिग्री। यानी कि जब पॉजिटिव वर्क होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वह होगा 0 डिग्री। ओके। पॉजिटिव वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप 2 तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हो। पहला कर सकते हैं कि when the direction of force and displacement is same then we call the positive work, या when the angle between force and displacement is 0 degree then we also call the positive work। 2 तरह से इसको हमने डिफाइन किया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एंगल सेम होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेगा, दोनों 0 डिग्री या दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल कई हो सकता है, आप उसको सोच के देखिए। दूसरा है कि निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हमने फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह इसके अगेंस्ट में हो गया। फोर्स देखिए इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों हो रहा है? यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वह निगेटिव वर्क
एंगल जब अलग अलग होगा तो वहाँ पे कहेंगे कि निगेटिव वर्क हो रहा है। जैसे निगेटिव वर्क का कई एग्जाम्पल होता है। मान लीजिए कि एक थ्रेड है, एक रस्सी है, और वो रस्सी से क्या है कि रस्सी छत में लगा हुआ है। या आप देखते होंगे कि जो माउंटेनर लोग होता है तो उसको क्लाइंब करना होता है, ठीक है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि कुआं है, कुआं के अंदर जाना है, नीचे जाना है, तो ऊपर लोग क्या करते हैं, रस्सी बांध देते हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं, रस्सी बांध देते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, तो वह निगेटिव वर्क हो गया। इवन हम लोग चल पाते हैं तो वहाँ पे जो चल पाते हैं वह निगेटिव वर्क होता है। सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तो वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो वो भी निगेटिव वर्क आपका हो गया। यानी कि सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल, अगर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो, इधर आपका फोर्स हो गया और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर यह एंगल 180 डिग्री का हो गया तो निगेटिव वर्क कहेंगे। या फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो वो भी निगेटिव वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट इधर जीरो वर्क। देखिए जीरो वर्क दो कंडीशन में होता है। जीरो वर्क होने का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन जो है जीरो वर्क होने का कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो भी पॉजिटिव, तो भी उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे जीरो वर्क। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं पे पहुँच जाए तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए से चलना शुरू किया फिर राउंड करते हुए ए पर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। या यह जो आपका स्ट्रेट पाथ है, ए से चलना शुरू किया, बी के पास गया, फिर बी से चलना शुरू किया, ए पर चल आया, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन दूसरा है कंडीशन कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये फोर्स हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वहाँ पर भी वर्क डन निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स एफ लगाया और ये डिस्प्लेस कर गया अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के साथ, ये डिस्प्लेस कर गया। ये जो है डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री के साथ कर गया, 90 डिग्री के साथ कर दिया। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और आपको याद होगा हम थर्ड वीडियो में बात कर चुके हैं कि एफ एस कॉस थीटा 90 का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। तो ये जीरो हो जाएगा तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो होगा। तो गाइज फिजिक्स में तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। इसको हमने ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाया है, तो आप इसको समझेंगे। इसके अगर आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, और एक एक एग्जाम्पल वर्क, पावर वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क का एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।